बाप बदतमीज है तो बेटा भी बदतमीज है, बाप बंगाली बोलता है तो बेटा भी बंगाली बोलता है। क्या बात है भैया, क्या बात है। बाप अगर कुरान पढ़ेगा तो बेटा कुरान पढ़ेगा। हाय 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 हाय। बाप बंगाली बोलेगा बेटा बंगाली बोलेगा, बाप तमिल बोलेगा बेटा तमिल बोलेगा, बाप मलयालम बोलेगा माँ मलयालम बोलेगी बेटा मलयालम बोलेगा, माँ और बाप उड़िया बोलेंगे बेटा उड़िया बोलेगा। माँ अगर कुरान पढ़ेगी तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनेगा। जब 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की गैर मुस्लिमों के घरों में चली जाएं और किसी को कोई फिक्र ना हो, तो फिर हम तकरीरों में आपसे दाद वसूल करने आए थे? मैं तो हाथ जोड़ने आया हूं इन बहनों और बेटियों से कि खुदा की कसम फेंक दो वो तुम्हारे मोबाइल जिन्होंने तुम्हें इस मजहबी तर्ज से जुदा कर दिया। पकड़ लो कुरान, अल्लाह सब देख रहा है। वो रात में मोबाइल पे गैर महरम से बात करते हुए औरत को भी देख रहा है, और वो रात में कुरान की अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान की तिलावत करने वाले को भी देख रहा है। इस मेले में आके जो लड़कियों को देख रहा है बदबख्त, उसकी उस पे भी नजर है, और जो इस मेले में आके हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है उस पे भी। और फिर कैसी गुजरी तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिन लोगों को दुरूद पाक याद हो बाबा ज़िब्रन पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद लाइक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत, शोराए सलाम, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। ये जितने कैमरे वाले हैं सारे मुसलमान हैं? जरा सुभान अल्लाह कहिए। अगर कहीं भी एहसास हुआ कि आप सिर्फ कैमरे वाले हो तो याद रखना कि हुजूर की जो जिक्र की लज्जत है अगर वो सीनों से निकल गई तो ऐसा कैमरा चलाने से बगैर कैमरा चलाए बेहतर हो। कभी कोई हुजूर के जलसे में ऐसी बात नजर आए जो कि आपको वायरल करने से फायदा हो रहा हो और जिक्र रसूल को नुकसान हो रहा हो, हुजूर के जिक्र के वो मेयार के खिलाफ हो बात, तो अगर मोमिन हो तो छुपा लिया करो। दुनिया की फॉलोइंग तो नहीं मिलेगी मगर अल्लाह राजी हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने इधर लोग खड़े हैं, हाँ ए भाई, ए बेटा, बेटे बेटे, ए चाय वाले भाई बैठ जा, चाय वाले की उठो यहां से, अपना सामान उठाओ, जाओ, तुम्हें काफी दिन हो गए, अब तो पीछे छोड़ो भाई, जाओ भाई। ए समझ में नहीं आ रही? ठीक, अब इसकी चाय पी लो, बाद में तकरीर होगी। नेकियां कम है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो अपने दिल से आके बैठे हैं वो जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इधर वाले जितने लोग खड़े हैं और मगर ये मोहब्बत रसूल में खड़े हैं, ये भी दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं नहीं देखूं मगर मदीने वाले सरकार देख रहे हैं। कभी कभी इन फजाओं को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र किया करो। हमारे नकीब अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान, अच्छा मैं कभी मुबालगा सोते में भी नहीं करता हूं। जैसे कोई कहे किसी ने किसी को नकीब आज़म कहा और वो थे नहीं, तो ऐसा मैं कहता नहीं भाई। मेरी नजर में ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब हैं।
और अगर किसी की नजर में ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसे अपने नजर का इलाज करना पड़ेगा, इनका मामले में कोई मसला नहीं है ना। क्योंकि भाई अगर अबू जहल को कुछ नजर नहीं आ रहा तो उसकी मसला है ना, पहले अबू बकर वाली नजर लाएगा तो सब कुछ नजर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं। मैं तो आप लोगों को देख रहा था कि आप तो इतने इनकलाबी लोग हैं, बंगाल से तो इनकलाब आता है, मगर यहाँ इतने खामोश हो आप कि इनकलाब अगर आ भी रहा होगा तो आपको देके वापस चला जाएगा। तो आप जरा बोला करो, आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की महफिल में तो वो भी बोलते देखा गया है जिसने बोलने का हुनर न सीखा हो, है ना। हाँ, गूंगा हुजूर की बारगाह में उसकी मां लेके आई, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है। जब ये मेरे पेट में आया तो मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं अब मां बन गई, मुझे कोई मां कहने वाला आ गया और इसका बाप भी, मगर हुजूर अब इसका बाप चला गया, ये बच्चा गूंगा है, बोलता नहीं, इस वजह से लाई हूं। हुजूर एक बार बोल दे, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये जवान हो गया, क्या पता अब कभी जबान से इसकी सुनूं न सुनूं, तो आपकी बारगाह में आई हूँ कि एक मर्तबा मेरा लाल मुझे माँ कह दे, ताकि मुझे मेरे इंतकाल के वक्त में दिल में सुकून हो जाए कि मेरे बेटे ने मुझे माँ कह दिया। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा, हुजूर मुस्कुराए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, न जाने कौन सी दुनिया की किताबें पढ़ते हैं ये जाहिल, जिन्हें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार समझ में नहीं आता, न जाने कौन सी भांग पिए हुए हैं वो लोग, जिन्हें नबी पाक को समझ आते हैं मगर इख्तियार रसूल समझ नहीं आता। इमाम कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कि कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाया मेरे आका करीम ने आप रोइए मत, बच्चे को मेरे पास लेकर के आइए। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते रोते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा क्या तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला के बोले, मगर अब जरा मुझे देख के बताओ मैं कौन हूँ। तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला अल्लाह के रसूल है रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत दाता महबूब शाह, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। हुजूर की मोहब्बत में बोला करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। एक यहूदी आके बोला मैं कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हूं, मगर मुझे कोई मौजज़ा दिखाए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? का जो आप दिखा दे। फरमाया तुम क्या देखना चाहते हो? मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, बताओ क्या देख। मेरी बेटी मर गई है, कब्र के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। सरकार गए, आवाज दी, ओ बच्ची तुझे अल्लाह के रसूल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए मेरे आका के, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। मेरे आका करीम ने अभी लफ्ज पूरे नहीं अदा किए हैं, कब्र के आदि इधर गिरी, बच्ची बाहर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक आगे बोलो, दोनों लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं ऐसे तकरीर शुरू करता नहीं हूं, मगर आज ऐसे की। मगर ये मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत का ये अंदाज नहीं है कि सरकार के नाम पे नारे लग गए, अजान हुई तो घर में बैठे रहे। क्या बात है, वाह। सहाबा ने सिर्फ लब्बैक के नारे नहीं लगाए हैं, सहाबा ने जब अजानें हुई हैं तो काम छोड़ के मस्जिद में भी दाखिल। वाह। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर चल रही हो, मैं हर तकरीर को यही समझ के कहता हूँ इको थोड़ा कम करें, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे मामला अल्लाह का फजल हो गए कि जिससे मुझे अपनी मौत अब करीब लगती है, दूर नहीं लगती। और मोमिन वही है जो अपनी मौत को करीब समझे। थोड़ा सा इसका इको कम करें, माइक बहुत अच्छा है, इको कम करके आवाज ठीक करें। मेरे दोस्तों, इस वजह से अगर कोई ऐसा आदमी तकरीर सुनाने आया हो जिसकी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो तो आपको सुननी चाहिए नहीं।
बोलो सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो सुननी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी तकरीर ये आखिरी हो सकती है तो आप में से सुनने वालों में कोई एक बंदा तो ऐसा बैठा होगा जो आज के बाद फिर कभी वो नसीहत ना सुन पाए और कब्र में चला जाए। कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जो आज देख रहा हो, चूंकि नौजवानों को भी तो मौत आती है। हाफिज कुरान एक 2 हफ्ते पहले उसकी मां इंतजार कर रही थी, मेरे बेटे की दस्तारे हिफ्ज का वक्त करीब आ रहा है। बाप इंतजार कर रहा था। जुमे के दिन छुट्टी में आए हाफिज साहब और अगले हफ्ते दस्तार थी। अचानक न जाने क्या हुआ, गिर गए, अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा हाफिज साहब दुनिया में अब नहीं है, दिल का दौरा पड़ गया और इंतकाल हो गया। मैं कहती थी मेरे हाफिज साहब, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी रातों को उठ उठ के तहज्जुद में कि मेरा बेटा जब बड़ा होके हाफिज कुरान बनेगा तो मेरा सीना फख्र से बुलंद हो जाएगा। अब जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, ये इसका मतलब यह है कि वो 17 साल का नौजवान, मौत का कोई जरा सा लोगों को शक नहीं, मगर मौत आ गई। ये अभी 15 जनवरी को अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, गौर करें, 8 साल की बच्ची, और वो स्कूल गई है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी है। वो कुर्सी पे बैठी है, स्कूल नहीं पहुंच पाई है, गिर गई, अस्पताल ले जाके पता चला इसके दिल का दौरा पड़ा, ये भी मर गई। अगर 8 साल की बच्ची मर सकती है तो कोई 35, 36, 37, 37 साल का इंसान क्यों इस धोखे में है? इसका मतलब साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मेरे भाई, कुछ लोग हंस रहे थे, कहकहा लगा रहे थे। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर को निकले तो देखा कुछ लोग कहकहा लगा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, ओ हंसने वालों, जरा उस मौत का भी तो जिक्र कर लो जो लज्जतों को खत्म कर देती है। किसका जिक्र करो? किसका जिक्र करो? बोलो। उस मौत का जो लज्जतों को खत्म कर दे। उस कब्र के बारे में भी तो सोचो, जो तन्हा है, तन्हाई है, कीड़ों का घर है, और जो तन्हाइयों का घर है, अंधेरों का घर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी मुख्तसर है, हम सब मौत की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और मोमिन से दुनिया का रसिया नहीं होता, दुनिया का मुतलाशी नहीं होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की है, वुजू करने के लिए सरकार ने 12-13 कदम दूर पानी के पास जाना है, मगर हुजूर ने रास्ते में तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हो? जब पानी ना हो तब किया जाता है, मगर पानी है फिर भी हुजूर ने किया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये हिकमत समझ नहीं आई, मेरे नबी पाक पानी मौजूद है फिर भी आप सरकारे दो आलम, आप फिर भी मेरे आका करीम आपने तयम्मुम फरमाया। उस पानी तक पहुंचने से पहले हुजूर को ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप मरेंगे, मगर हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया, चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और अपने रब की बारगाह में मैं बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। मगर आज का नौजवान गंदी आंखों से तस्वीर देख के मरना चाहता है। आज का मुसलमान अपने रब को नाराज करके ही दुनिया से जाना चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई जिंदगी नहीं है कि सुबह को उठे फिर पूरी खाया पिया सो गए। वही तुम्हारे बच्चे भी कर रहे हैं। इसी वजह से आज की मेरी तकरीर का उन्वान यह है कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसे खौफे खुदा शेयर करना है, कैसे अपने बच्चों को कब्र के बारे में बताना है। अपनी बीवी बच्चों के साथ कब्र की बातें किया करो, इससे डरने की बात नहीं है। मौला अली फरमाते हैं, अगर कब्र को याद करोगे, मौत को याद करोगे, मौत तब भी आएगी, और अगर नहीं करोगे ये तब भी आएगी। फरमाते अगर याद करोगे तो आसान होके आएगी, याद नहीं करोगे तो जलील करके मरोगे, जलील होके मरोगे।
मेरी तकरीर वो बिल्कुल ना सुने जिनको ये लगता है कि उनको मरना नहीं है। नहीं, जो अपना जहन ये बना के पहले ही बैठा हो कि नहीं मुझे अभी 20 साल के बाद मरना है, खुदा की कसम मेरी तकरीर का कोई असर उसके ऊपर नहीं होना। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए। जब बाप बेपरवाह है, जब मां बेपरवाह है, अब देखें तो बच्चे जैसे आपके सामने हैं, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के जितने भी हैं, टीवियां, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे और ये बेहूदगियां करने वाले, इनकी माओं से पूछो जब ये अपने इनके पेट में थे तो वो फिल्में देखती थी कि नहीं? कहां चले भाई, कहां जा रहे हो? ए भैया जरा ये इनमें से मेरी तरफ मुखातब कर देना एक साहब, ये जो जा रहे हैं, भाई कहां जा रहे हो? हम तो आपके लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? माशाल्लाह, नहीं जाने दीजिए। मैं तो ऐसी पूछ रहा हूं कि हालांकि इंतजामिया से जो मेरी बात हुई थी तारीख देते वक्त, मैंने कहा था 12 बजे तक अगर माइक दे सकते हैं तो तारीख लीजिए वरना कहीं और दे दूंगा। तो वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया, रात ज्यादा कर दी, इसी की वजह से ये। मैंने आप लोगों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तो लोग हैं, मैं कोई काम धंधा भी नहीं है भाई। आप लोग रात में यहाँ क्या करोगे बैठ के? कुछ मिल रहा है आपको? अब ऐसी हंसी मजाक मैं भी कर लूं आपसे, थोड़ी बहुत मजाक करूं, थोड़ी बहुत मजाक का तो वक्त है ना ये। नहीं, मजाक करनी चाहिए हम लोगों को। थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर दूं, थोड़ी इधर उधर की सुना दूं, फिर मैं देखूं मेरी टाइम हो गया, फिर मैं निकल लूं, है ना? यही तो करना चाहिए मुझे। तो इसका मैंने आपसे कहा भाई थोड़ा सा इसका इको और गूंज कम करके रखें, गूंज कम करें, आवाज साफ कर दें। अब फिर गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों में से जो लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जाएं। बीच में से कोई उठेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे रोक तो नहीं पाऊंगा। मेरे जैसे आदमी की तकरीर करानी हो तो बिल्कुल 11 बजे माइक दे दो, कर लूंगा तकरीर। 12 बजे के बाद मैं जबरदस्ती करता हूं, अपनी तबीयत पर जबर करके करता हूं। मेरा दिल कह रहा होता है मैं उल्टी सीधी बातें करूं, मगर फिर मैं तकरीर करता हूं मिजाज के खिलाफ। और फिर जब लोग सुनते नहीं है, एक दो लोग उठने लगते हैं, तो फिर मेरा जो अंदर से एकाग्रता जो है मेरी, जो मेरा रिदम है वो टूटने लगता है और फिर मैं तकरीर नहीं कर पाता। अब आप में से कोई जाना चाहता हो चले जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे भाई मेरी बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में, चलिए उनको नियत करके सुना देता हूं कि हमारी जिंदगियां और हमारे बच्चों की जिंदगियां सब ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई प्लानिंग की है। हम अपने बच्चों को खौफ खुदा देना चाहते हैं या हुजूर की मोहब्बत देना चाहते हैं, नहीं, लगता ही नहीं। कोई 150 साल पहले तकरीबन लाहौर में कुछ अच्छे बच्चों के अच्छे नंबर आए, वो बेहतरीन टॉपर बने, उम्र उनकी 5-6 साल के दरमियान है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। मैनेजमेंट जो है उसने मशवरा किया कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि कौम की अमानत है, ये बच्चे अच्छे ज़हीन हैं और अमीरों के बच्चों के नंबर तो नहीं आते, गरीबों के बच्चे ही मेहनत करते हैं। कहा जो बच्चे बताओ बेटा क्या बनना चाहते हो, अपनी अपनी विशेष बताओ, अपनी अपनी ड्रीम्स, अपने अपने ख्वाब बयान करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। बताओ तुम अगर अफोर्ड नहीं करते हम पढ़ाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक खड़ा हुआ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक बच्चा खड़ा हुआ कहा मैं सरकारी फौज में जाना चाहता हूं, जनरल बनना चाहता हूं। एक ने कहा फलसफी, मगर एक बच्चा बड़ा ही ज़हीन, बड़ा ही खूबसूरत, वो सबसे ज्यादा ज़हीन वही था, मगर वो नहीं बोला। उससे बोला बोलो ना बेटे, रोने लगा। कहा बेटे रो मत,
तुम अपना दिल थोड़ा ना करो, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको बनाएंगे, तुम अपना दिल थोड़ा ना करो। मुझे खबर है कि तुम्हारा बाप निहायती गरीब है, वह तुम्हें पढ़ा नहीं सकता है, तुम बोलो क्या बनना चाहते हो। बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह आहा। मास्टर ने हैरत का इजहार किया कि सहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान ला ईमान पे रुखसत हो जाए, मगर तुमने ये कैसे कह दिया। कहने लगे ये मुझे नहीं खबर था, ये बात मुझे खबर नहीं थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मगर वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे, जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां पंजाबी गीत और गाने सुनाती हैं, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती। मेरी माँ मुझे रोज कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बात बताती है, कभी उस्मान गनी की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है, कभी वो कहती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। मेरी माँ कभी कहती है कि कैसे बिलाल को अंगारों पे लिटा दिया जाता था। मास्टर साहब, और मेरी माँ एक बात ये भी कहती है बेटे सहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें। मास्टर साहब मुझे वैसे ही बना दो जिससे मेरे मुस्तफा जाने रहमत प्यार करने लगे। ये कह के बच्चा रोया तो मास्टर ने उसकी पेशानी चूम के कहा मेरे लाल तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, लोह कलम। इस्लाम। ये कैमरे वालों मैंने आपसे कहा था कि जरा थोड़ा सा बोलो, नहीं बोलोगे तो यहां से मैं उठाऊंगा तो नहीं मगर बैठे भी नहीं रहूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ आवाज आनी चाहिए आपकी। आप बीच में आगे खड़े हो गए, यहां से लाइन हो गई मफलूज, यहां से 2 मिनट के हट के लिए दिखाओ। ये सब ना बोले तो कह देना। आप ऐसे आगे बुत बन के बैठ गए कि पीछे की जो पब्लिक है उससे हमारा कनेक्शन ही टूट गया। समझ आ रही है यार आपको? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये माँ जैसी होगी बच्चा वैसे ही होगा। क्या बात है वाह, इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाओ, कितने बेहतरीन घर बना लो। इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, और तुम बना भी रहे हो, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना रहे हैं, बेहतरीन घर मगर घर बर्बाद हो जाएगा। इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता, चाहे कितना ही उसके अंदर आलिशान टाइल्स लगी हो, कैसे ही बेहतरीन मार्बल लगा हो, चाहे कितनी बेहतरीन वो कॉलोनी में बना हो, मगर घर वो बर्बाद होकर ही रहेगा जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मतलब घर है औरत से, औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। क्या बात, अल्लाह 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 अल्लाह। इसी वजह से माओ ने जो भी जिंदगी गुजारी उसका असर उनकी बेटी और उन पे बेटों पर हुआ। क्या बात है मियां। अगर माएं बिगड़ गई तो उनकी बेटियां भी। ये बच्चे जो पागल मां के पेट से पैदा होते हैं, आपने कभी रिसर्च किया बच्चे कौन है? गौर किया कभी? मां के पेट से बच्चा पागल पैदा हो गया, मालूम है आपको? इस पे हार्वर्ड रिसर्च करता है और वो कहता है ये 80% बच्चे वो हैं जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा। जाहिल को खबर नहीं कि मैं अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी के साथ मैंने खिलवाड़ कर दिया, उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। बाप ने मां को मारा, बच्चा पेट में था, असर कर गया। अब जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, इंसान मेरी तरफ आप गौर करें, मेरी तरफ तब गौर करें। अल्लाह ने किसी को औलाद दी है और इंशाअल्लाह किसी को वो देगा, अपने फजल से अता करेगा। कुछ बाप है और कुछ इंशाअल्लाह बनेंगे, मगर मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं जरा मेरी बात पर ध्यान दें कि जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है देखो अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ज्यादा प्रेगनेंसी में तुमको आयरन खाना है, और आयरन में क्या मतलब सेब खाना है, और तुमको ज्यादा जो है वो बादाम खाओगी तो दोनों में आयरन है, बच्चे में आयरन बढ़ेगा। विटामिन सी के लिए नींबू पीना, विटामिन डी के लिए, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा खाना, और विटामिन डी के लिए तुमको ज्यादा
अमरूद खाना है। जितना धूप में बैठोगी, जितना धूप का असर होगा, उतना ही बच्चे के अंदर विटामिन डी बैठ होंगे। अब मुझे बताओ बंगाल वालों, जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हजरत दाता महबूब शाह। वाह 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 वाह। अब बाप गाली बक रहा है तो बेटा भी गाली बकेगा। बाप बदतमीज है तो बेटा भी बदतमीज है। बाप बंगाली बोलता है तो बेटा भी बंगाली बोलता है। क्या बात है मियां, क्या बात है। वाह वाह वाह। बाप अगर कुरान पढ़ेगा तो बेटा कुरान पढ़ेगा। हाय 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 हाय। बाप बंगाली बोलेगा, बेटा बंगाली बोलेगा। हाय हाय बाप तमिल बोलेगा, बेटा तमिल बोलेगा। हाय। बाप मलयालम बोलेगा, माँ मलयालम बोलेगी, बेटा मलयालम बोलेगा। माँ और बाप उड़िया बोलेंगे, बेटा उड़िया बोलेगा। माँ अगर कुरान पढ़ेगी तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनेगा। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। वाह क्या कहना है। वाह वाह वाह। क्या बात, वाह 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 वाह। अरे बच्चा माँ के ऊपर जाता है, बाप तो चला गया कमाने, मगर माँ बैठे बैठे गीबत करे, मैं बैठे बैठे ड्रामे देखे, माँ मैं बैठे बैठे। माँ के पास सब चीजों के लिए वक्त है, मगर अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए वक्त हाय। घरों में बरकतें मियाँ लोग क्या लेके आएंगे, उनके घरों में तो खुद बरकतें नहीं है। बरकत उसके घर में है जिसके घर में दीन है। क्या बात, हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे जिसके घर ताबीज की हराम वाली कमाई है, उसके घर में बरकत है। जिसने लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा कमाया, उसके घर में बरकत है। कुरान तो कोई पढ़ता ही नहीं। मैं अच्छे मियाओं को नहीं कहता हूं, बुरे मियाओं को कहता हूं। कोई अच्छा बुरा मान जाए तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। हाय 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 हाय। क्या इशारा है मियां। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां। एक जगह मैं गया तो एक साहब बोले मेरे घर में जादू है, जरा देख लो। जब मैं कहा तुझे पता ही है तो मुझसे क्या दिखवा रहा। और फिर मेरे पास तो वो मीटर ही नहीं है जिसमें मैं देख सकूं कि जादू कैसे होता है कैसे नहीं होता। भाई मैं जाहिल आदमी, इस मामले में जानता ही नहीं कुछ। भाई इतना मुझे तालीम ही नहीं कि कैसे देखूं मैं जादू करा हुआ है तेरे घर की दीवारों के सूंघ के, तो ये कुत्ते का काम। कैसे देखूं बता। मुझसे बोला साहब कि वो, मैं क्या, मैं खाना खाने आया हूं तुम्हारे घर, उतना काम करो और चलो। लगा नहीं, उसकी बीबी ने भेज दिए तावीज, ये फला हजरत की फला खान का ये फला 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 तावीज फला का। हमारे घर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खाना खाने के बाद बोला जरा ये क्या रखा है, कहले कुरान। मैंने कहा उठाओ, कुरान शरीफ उठाया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, गर्द। मैंने उसको जब खोला, वुजू था मेरा, मैंने कुरान शरीफ को उसको खोल के पढ़ना शुरू किया। कुछ 2-3 आंसू उस पर गिरे मेरे। मोमिन हूं, मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं। अल्लाह जानता है मैं मुनाफिक नहीं हूं। कुरान जब पढ़ा तो वो बोले क्यों रो रहे हो? मैं क्या इस वजह से रो रहा हूं जिन घरों में मियाओं के तावीज की इतनी इज्जत हो कि उनको अलग अलग कपड़ों में और अलग अलग खुशबू में बसाया जाता हो, और जहां अल्लाह का कुरान धूल और गर्द में जमा हुआ हो, वहां बरकत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, किस कुरान को छोड़ा है? अहले बैत का नाम लेने वालों, तुमने भी कुरान को छोड़ दिया। तुम्हें तो नहीं छोड़ना चाहिए था। अहले बैत ने तो तुमको कुरान ही तो दिया था। हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाने के बाद कहा था, ओ मेरे मानने वालों, मेरा सर कट गया फिर भी कुरान मुझे याद है। दोनों हाथों को उठाए जिसे करबला वालों से मोहब्बत है, अली के बेटे के नाम पर दोनों हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, आते कुरान, नारे तकबीर। तुम्हारी बेटियों ने ये क्या किया है? एक तरफ हुसैन का सर नेज़े पर है, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे करबला के मैदान में।
और एक तरफ कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अंदर जब किसी ने जाकर के देखा, औरत ने, कि अंदर ये कौन है जो कुरान पढ़ रहा है, तो अंदर जाके देखा कि फातिमा की पोती कुरान पढ़ रही है। फातिमा बिनते हुसैन कुरान पढ़ रही थी, उधर बाप की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे। तुम अहले बैत के मानने वाले हो, मुंह दिखा सकते हो अहले बैत को? तुम्हारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। फातिमा नाम रख करके इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करके और फिर अपने फॉलोइंग बढ़ाने वाली, तू कैसे जाएगी? मरना तो तुझे एक दिन तो है। ये बता मेरी बहन, तू नबी की बेटी के सामने किस मुंह से जाए? लोग ऐसे हम मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र है किसी भी वक्त में, किसी भी सूरत में सैयदना गौसुल आजम के करम से तकरीर कर सकता हूं, मगर मेरा दिल नहीं कहता उस तरफ जाने को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के हाथ में डाल के वीडियो उनके वायरल होने, और उस वक्त भी तो कौन सुकून से सो रही हो, तो कल कयामत के दिन मेरे नबी को क्या जवाब देंगे? जब 10 लाख लड़कियां इस उम्मत की गैर मुस्लिमों के घरों में चली जाएं और किसी को कोई फिक्र ना हो, तो फिर हम तकरीरों में आपसे दाद वसूल करने आए थे? मैं तो हाथ जोड़ने आया हूं इन बहन और बेटियों से कि खुदा की कसम फेंक दो वो तुम्हारे मोबाइल जिन्होंने तुम्हें इस मजहबी दर्द से जुदा कर दिया। पकड़ लो कुरान, अल्लाह सब देख रहा है। वो रात में मोबाइल पे गैर महरम से बात करते हुए औरत को भी देख रहा है, और वो रात में कुरान की अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान की तिलावत करने वाले को भी देख रहा है। इस मेले में आके जो लड़कियों को देख रहा है बदबख्त, उसकी उस पे भी नजर है, और जो इस मेले में आके हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है उस पे भी। क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा होकर रोने लगा। 1 2 दिन 3 दिन इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से उसका था। 1 महीने लगातार इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अपने मुरीदों से बोले बच्चे के रोने की आवाज आ रही है जी हुजूर आ रही है, पर मैं रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। का हुजूर ये अच्छा छोटा बच्चा? हाँ मादरजाद वली है। का कैसे? का चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके बोले कोई है? का जी मेरा बेटा है। का आपको मुबारक, आपका बेटा अल्लाह का वली है। का दिमाग को ठीक है तुम्हारा? बड़े मियां न सोया न सोने दिया, 1 महीने से परेशान हो, आप इसको वली कह रहे हैं? कहने लगे उसको बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ। बच्चे को गोद में लाके दे दिया। अल्लाह के वली ने एक कान में कुछ पढ़ के दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब ये क्या पढ़ के सुना दिया इसके कान में, जो बच्चा सुनते ही खामोश हो गया? क्या पढ़ के फूका है? मैंने तो बड़ी बड़ी दवाइयां खिलाई। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा है तो। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में थे ना, तो माँ ने फिर उठते बैठते चक्की चलाते रोटी बनाते कुएं से पानी भरते, और जब सोते जागते माँ इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बेटे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। उस बच्चे की रूह की गिजा कुरान की तिलावत बन गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ गंदगी में चली गई, जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लगी थी, तुमने उसको सुनाई, अपने तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने उसकी एक कान में एक आयत पढ़ी कुरान की, दूसरी में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। बाजारों में घूमने वालियों के यहाँ अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, गालियां बकने वालों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, बेनमाजियों के घर नमाजी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गैर मुंक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी 2 बीवियां थी।
उनका नाम था बाज़ैद, 1000 बीघा जमीन, 100 नौकर, बड़े नाम वाला आदमी। 2 बीवियां तो थी, उसने तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि उसकी बीवी नमाज पढ़ती थी, वो दो नहीं पढ़ती थी, दोनों बेनमाजी थी, ये नमाजी थी। अच्छा, ये नमाजी भी थी, अल्लाह वाली भी थी। यानी नमाज पढ़ के अगर घमंड कर ले तो इंसान बेकार हो गया, किसी लायक नहीं है। और इंसान अगर नमाज पढ़ के आजिज़ी पैदा हो जाए तो समझो उसकी नमाज कबूल हो गई। अब देखो, नाक ना लगे तो नमाज नहीं होती है, तो बात सही है कि गलत है? अच्छा, नाक का क्या मतलब है? जब पेशानी लग गई तो हो जानी चाहिए, मगर उलमा कहते हैं नहीं नहीं भाई, नाक लगानी जरूरी है, बगैर नाक के नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? अरे नहीं होगी भाई, हमें क्या पता नहीं होगी। अब बड़े उलमा है, उनसे पूछो तो वो उसकी सही हिकमत बताएंगे, मगर जो मेरे समझ में आई मैं समझा रहा हूँ। बड़े उलमा बताएंगे, मैं तो छोटा मोटा आदमी बता रहा हूँ आपको। मेरे समझ में ये आया कि नाक का मतलब है इज्जत। किसी की नाक कटी भी नहीं होती, फिर भी कहते हैं फलां की नाक कट गई, फलां ने नाक कटा दी। किसी की नाक बहुत बड़ी भी नहीं होती, फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है। इसका मतलब है नाक है इज्जत की अलामत। जब तक सजदे में लगेगी नहीं नमाज होगी नहीं। इसका मतलब ये, जब तक घमंड होगा तब तक नमाज हो नहीं सकती, जब तक घमंड को रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि आदमी बाथरूम तक में लेके जा रहा है इसको। हाँ, और अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा, जिसे स्मैक की तरह इसकी आदत पड़ गई होगी मोबाइल की। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, वो उनको मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। इसका बदला वो आगे चल के देख लेंगी और बच्चे पागल हो भी रहे। इतनी बड़ी बीमारी है कि मैंने देखा स्टेज तक पे लोग छोड़ते नहीं, फेसबुक चला रहे होते हैं, उधर हुजूर का जिक्र हो रहा होता है। ये एक बार मने तो इनको पता चलेगा कितना नेक काम करके आए। समझ आ रही नहीं? तवज्जो है कि नहीं? अब उसकी जो औरत है वो है नेक, इधर देखो, वो है नेक। अब उसने सोचा कि मुझे यार यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी बीवियां नमाज पढ़े, ना नौकर नमाज पढ़े, ना शोहर नमाज पढ़े। दम घुटने लगा, उसके घर में सब नमाज पढ़ते थे, नमाज का माहौल था, मगर उसने कोई ताने नहीं दिए, तरकीब लगाई, दिमाग लगाया। इसी वजह से नसीहत करना बड़ा आसान है। नसीहत कब और कैसे और किन अल्फाज के साथ करनी है, ये सबसे मुश्किल काम है। इसी वजह से नसीहत करके इंसान को, कुछ ऐसे नसीहत करने वाले उनको खुद को नसीहत की जरूरत है, दूसरों को नसीहतें करते हैं, मामले बिगाड़ देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं, फिर वो करते हैं, इसी वजह से मामले बिगड़ जाते हैं। उसने कोई घमंड नहीं किया, उसने कोई झगड़ा भी नहीं किया अपनी और सौतनों से लड़ती कि तुम तो नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती हूँ, झगड़ा करती नहीं करती। मगर नहीं नहीं, उसने दिमाग लगाया, नमाजी, उसने सोचा जब तक चौधरी नमाज नहीं पढ़ेगा और बच्चे वो लोग भी नमाजी नहीं बन सकते। तो चौधरी दूध पीता था, रात को दूध लेके जाता तो नौकर, उसने कहा तुम लोग दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। दिमाग लगाया और दूध को बेहतरीन तरीके से गर्म किया, उसमें बादाम शदाम अच्छे से किशमिश डाली, मुनक्के मुनक्के, और उसके बाद उसमें दूध में डाला उसने गुड़ शुड़, और फिर लेकर के गई संभाल के, लीजिए चौधरी साहब, लीजिए दूध पीजिए। कहा मेरी नौकर 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 लेके आता था दूध, तुम क्यों लेके आई हो? मेरी बीवियां कभी नहीं लाई, आप क्यों लेके आई? चौधरी चौधरान हो, तुम क्यों लेके आई हो? कह लगे हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, उस नौकर से ज्यादा आप लीजिए ना दूध पीजिए। उसने अच्छे से कहा, उसने दूध पी लिया। कह लगे मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने अब्बा की अम्मा की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत करूंगी, इजाजत दीजिए। कहा ठीक है। उसने जो है ना उसको इजाजत दे दी। अब वो पांव दबाने लगी, दबाते दबाना भी जानती थी, ऐसे पॉइंट जानती थी जिससे रिलैक्स फील करे इंसान। वो ऐसा नहीं, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते, उसने दबाया, बेहतरीन तरीके से दबाती रही। चौधरी को नींद आने लगी, रिलैक्स फील हुआ, सो लगा। कह लगी चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी जा रही हूं सोने, अगर आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा। एक औरत बिगड़ी हुई आ जाए तो घर बिगाड़ दे। इसी वजह से लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। हाँ, अब नहीं देखते, अब तो माल हो। अब हाजी जी को भी माल की जरूरत है, इंशाल्लाह यही माल का लालच तुझे इसी बहू के हाथ से जलील करवाएगा। हाजी जी थोड़े दिन का सब्र कर ले। अमीरों की लड़कियों की शादियां हो रही हैं, गरीबों की लड़कियां बैठी हैं। अमीरों ने खूब लंबे इंतजाम किए हैं, अब बेहतरीन खाने दाने,
गरीब लड़की भी आ गई, चली गई, मगर सजदे में जाके बोली मालिक मेरा बाप तो गरीब है, 4 बहनें हैं हम, न बाप इतना कमाएगा न मेरी शादी कभी होगी। आज के जमाने में मुजाहिद है वो लड़का जो ऐलान करे मैं उसका हाथ इस महफिल में चूमने के लिए तैयार हूं, हालांकि मैं सैयद हूं, फिर भी वो चाहे किसी बिरादरी का हो उसका हाथ चूम लूंगा। जो ये ऐलान कर दे कि मैं शादी जब करूंगा तो बगैर जहेज के सुन्नत के मुताबिक करूंगा, मुझे कोई खाना नहीं चाहिए, कोई शादी में वो जब कोई उसको पूछे कोई क्यों, कब मुझे शरीयत के मुताबिक नेक लड़की से शादी करनी है, कोई जहेज नहीं। बाप पूछे क्यों, का इस वजह से अब्बा मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा, का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नानी देखते थे पहले लोग, क्या देखते थे? हाँ, अब नहीं देखते। और इस्लाम कहता है नानी देखो, अगर नानी इस्लाम में देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और फिर माँ देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। उसी सैयदा खातून जन्नत की कनीज औरत, उसने कहा नमाज के लिए उठा दूं, तो चौधरी ने पहले तो थोड़ी देर देखा, फिर एक तो चौधरी दूसरा मर्द, भाई चौधरी भी घमंडी होते हैं और मर्द तो उससे ज्यादा घमंडी होते हैं। भाई मर्द 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, चाइना से आ जाएगा अमेरिका से, मगर घर आके बीवी से कहेगा पानी दो, ले भाई कोट के खुद पानी क्यों नहीं किया, इधर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करा लिया, वहां से सामान उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, इधर भाग लिया उधर भाग लिया, एक घर में आके इतना मोहताज। लगा जहां चलती है ना दादागिरी चलाने का दिल करता है। इसका मतलब ये हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। और ये बात ऐसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो मदीने से भी आता हूं तो खुद ही पानी पीता हूं, ऐसी बात कहते ही नहीं जिसपे अमल ना करे आदमी। बेवजह में पागल नहीं बनना चाहिए आदमी को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, उससे बोला तू मुझे समझेगी, भाग यहां से। जलील कर दिया ना उसे, कर दिया ना, जल्दी बोलो। ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आप ये बताओ जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहले वो जलील है? नहीं, जो कह रहे थे अभी वही कहो। जो गाली बके वो जलील, या जो गाली सुन के जवाब ना दे वो जलील है? अच्छा, जो गाली देने वाला जलील है, गाली सुनने वाला? सुनने वाला माशाअल्लाह। मैं तुम्हें ऑर्डर पे लाए हो, आप ऐसे दरियाफ्त नहीं होते आप जैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस हिंदुस्तान में, इस बर्रे सगीर में यही जिहालत है कि बदतमीजी जो करे वो जो है ना वो उस इज्जत वाला नहीं। नहीं, खुदा की कसम, इज्जत वाला वो है जो सब्र करे, जो अल्लाह के कुरान पे अमल करे, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत उसे नहीं दी जो गाली बकता है। उस अबू जहल को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें दी हैं जो गाली सुन के जवाब नहीं देता है। जरा जोर से बोलो, पीछे वालों में कोई है जिसके समझ में मेरी बात आ रही हो तो जरा जोर से बोले, जरा सुभान अल्लाह। उसने कोई रास्ता नहीं बदला, औरत ने दूसरे दिन भी आ गई, अल्लाह वाली थी, दिल उसका टूटा, फिर आ गई लीजिए दूध पीजिए, फिर आ गई तुम, फिर नमाज के लिए कहोगी, कहा चौधरी देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो न माने, आप पानी तो पीजिए, आप दूध तो पीजिए, दूध पी लिया। उसके बाद पाँव भी याद थे, कल वाले बेहतरीन तरीके से दबाए थे, दूध भी मजे वाला था, दूध तो पी लिया, पाँव भी दबाना शुरू कर दिए, दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। फिर उसने कहा चौधरी साहब बुरा ना मानिएगा, आप खर्राटे ले रहे हैं और फिर मुझे भी नींद आ गई, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी नींद आ रही, इजाजत दो। और बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो चौधरी, तो सुबह फजर में उठा दूं, अभी लफ्ज पूरे नहीं उठे हुए हैं। एक जोरदार उसने लात मारी, चौधरी ने नीचे गिरी, उसका मुंह फट गया, अल्लाह अकबर, पत्थर में मुंह लगा और मुंह के अंदर से उसके खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे, मुंह फट गया उस अल्लाह वाली का, मगर एक लफ्ज भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा ले अब नहीं आऊंगी जालिम,
तू तो मुझे मारता है, मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ। एक लफ्ज भी नहीं बोली। न जाने उसकी माँ कितनी नेक थी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की, किसने बाप और कितने आला घराने की वो लड़की होगी, और उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। एक लफ्ज भी नहीं बोली, चली गई, आती रही, जाती रही, गालियां धक्के खाती रही। कई हफ्तों के बाद चौधरी ने कहा, ये बता, चौधरी की बेटी है, जब से आई है गालियां खा रही है, मैं तुझे लाते मारता हूं और फिर भी तू ये नमाज के लिए मुझसे बार बार कहती, तुझे क्या लालच है? रो के बोली, चौधरी और कोई लालच नहीं, बात यह मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। तेरा नमक खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे नबी फरमाते हैं, जब बेनमाजी मरेगा, और ये हुजूर फरमा रहे हैं, इस पे शक करने वाला मुसलमान, बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, सातों समंदर का पानी पी ले, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जो अपने रब के सामने नहीं झुकता, ओ चौधरी बेनमाजी, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। मुझे तुझसे एक लालच है कि अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे धक्के भी खाती हूँ, तेरी मार भी खाती हूँ, मगर फिर भी आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। आगे बढ़ के चौधरी बोला, सुबह तुम मुझे न उठाना, मैं सुबह तुम्हें उठा दूंगा, जाओ चली जाओ। सुबह को फजर में उसकी मुराद पूरी हुई। जब उसने अपनी मुराद पूरी होती देखी, और जब वो तहज्जुद फजर के वक्त में जब वो सजदे में गया, जैसे ही वो सजदे में गया है, ये भी अपने जज्बात पे काबू ना पा सकी। सजदे में जाके फूट फूट के कहने लगी, ओ बेपनाह ताकतों वाले, ओ दिलों को बदलने वाले, ओ मेरे करीम, ओ मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, बड़ी कमजोर पिटी बहुत हूं, तुझे बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मार खाई है, कितनी चोटें खाई है, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मालिक, तो इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक, इसके दिल को बदल दे, अपनी कमजोर बंदी पे अपना करम कर दे। अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल अल्लाह ने ऐसा बदला, ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक का पाबंद हो गया। बेहतरीन मस्जिद अपने घर के दालान में बनवाई, जो आज भी आलीशान मस्जिद है। और सुनो, उसके बाद उसके 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे, पूरे इलाके में चौधरी की वजह से नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, कि लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा कुतुबुल अख्ताब बनता है, सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप ईरान में नमाज पढ़े तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े, जब माँ बाप बंगाल वाले की नमाज पढ़े तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा मोइनुद्दीन बच्चा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अताए रसूल के, और जब माँ बाप नमाज पढ़े निजामुद्दीन को तो बेटा महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के मैदान में सर रखते हैं और कहते हैं, मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत ही में उठाएगा। वाह 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 वाह। क्या बात है। कहां गई वो मेरी माएं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें? एक से आप इधर देखो, ए चाय वाले भाई, चला जा भाई, निकल जा भाई, अल्लाह ताला तुझे जजा दे, चला जा। दरूद पाक पढ़िए।
10-5 मिनट और बोलूं? दिल लगा के बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनके दिल लग रहे हो, जिनके दिल लग रहे हो, जो आप दिल से बैठे हो, यहां जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों को सुनो, कहां गई वो खवातीन, वो कहां है? नहीं है। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या करें? बाप उसका जंग में, मगर ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप जंग जीत जाए, मेरा बाप बच जाए। नहीं नहीं, वो ये दुआ कर रही मेरे नबी जंग, भाई भी जंग में है, ये नहीं कह रहे मेरा भाई बच जाए, बेटा भी जंग में है, मगर दुआ क्या कर रही है मोमिना? अरे यार ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। किसी ने आकर के कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, जब बाप जिसका मर गया हो उसको ही पता होता है बाप क्या है, जिसका जिंदा हो उसको नहीं पता होता। वल्लाह कह रहा हूं, उसको एहसास नहीं हो सकता। हाँ, जिसका बाप ना हो उसको एहसास होता है। 25 साल हो गए, 25 साल मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए। एक दिन ऐसा गुजरा नहीं जब मुझे अपने बाप याद ना आया। कभी कभी तकरीर ज्यादा करता हूं तो फिर उनकी कोई हिंदुस्तान का सूबा नहीं बचा जहां मैंने तकरीर न की हो, जहां उर्दू लोग जानते हैं। और इसके अलावा भी गया हूं, मगर फिर भी एक बात कह रहा हूं, कभी कभी सोचता हूं कि सब सुनते हैं तकरीर, मेरे वालिद काश एक तकरीर सुन लेते। एक पेड़ पे जब फल उतरे तो वो पेड़ रोने लगा, तो किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा मेरा माली नहीं है, आज सब मेरे फल खा रहे हैं, काश मेरा माली भी होता, वो भी तो देख लेता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाप को रुलाते हैं, मरने के बाद फिर रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बनाते हैं फिर रोते हैं। कुछ लोग घर से निकाल देते हैं माँ बाप को, और कुछ लोग घर बना के कहते हैं काश मेरे माँ बाप होते। अगर आप ये कहो कि कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आखिरी तकरीर का हिस्सा है, अब घूमना फिरना नहीं, हिलना जुलना नहीं। मेरी तकरीर बड़े ध्यान से सुन लो। मैंने आपके मिजाज से तकरीर की, मेरे मिजाज की बस 20-10 मिनट की तकरीर सुन लो बस। अगर कोई ये कहे कि कफील अंबर आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उसको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, ऐसा गुमान गुनाह है। मेरे बारे में, मौलाना शौकत के बारे में, जितने भी उलमा हैं यहां, इनके बारे में, मेरे बारे में सोचेंगे शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे भाइयों में जिसका नाम ले रहा हूं, अगर सोच लिया आपने तो ईमान पे भारी फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है उवैस करनी, उसने मुझे कभी देखा नहीं। बकरी चराता है वो हुजूर का आशिक, कपड़ों पे उसके पैमद लगे हैं, टाट का लिबास पहनता है वो हुजूर का आशिक। अब जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, बता गुंबद खजरा कैसा है, बता हुजूर की जाली कैसी है, बता मवाजे शरीफ पे खड़े होकर सलाम करते हैं तो कैसा लगता है, बता बता हुजूर की दर की इफ्तार कैसी है। मगर वो ये नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था, माँ फालिज में मुब्तिला है, माँ की वजह से जा नहीं सकते, जब कोई मदीने से आता था तो उवैस ये नहीं पूछते थे गुंबद खजरा कैसा है, वो ये पूछते थे कि हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। तुम्हारा दिल नहीं तड़पता हुजूर के चेहरे के दीदार के लिए? मेरा इमाम तो कहता है उठा तो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। उवैस पूछते थे मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, मेरे नबी की। मां ने एक दिन देखा, मां ने एहसास करके बोली क्या बहुत मोहब्बत करता है? उवैस कुछ बोले नहीं। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, कुछ बोले नहीं। मां ने पूछा क्या उनका दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, मां जाना तो चाहता हूं मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा ना। नबी ने फरमाया
जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी न जाए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। माँ ने कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, जब मैं तुझे 1.5 दिन 3 पहर की इजाजत देती हूँ, चला जा। माँ ने जब ऐसा कहा, इससे ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, तेरी माँ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। उवैस चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहां मैं और कहां उस गुंबदे खजरा का नजारा। नजर उस समत उठी है मगर नादीदा नादीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा उठ गए। उवैस करनी मदीने की तरफ चले, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, मदीने पहुंचे। दाता लाहौरी कहते हुजूर के दरवाजे पर जाके दिल धड़कने लगा, उवैस करनी का हुजूर आएंगे। आवाज दी क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार हो तो करम फरमाए। जब ये आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर तो नहीं है, ए मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर का दीदार करके फिर चले जाना। बाहर से सिसकियां आई, बाहर से आहें सर्द आई, बाहर से उवैस रोने लगे। क्यों रोते हो मुसाफिर? नहीं रुक सकता, मेरी माँ से वादा करके आया हूँ, हुजूर सुबह आए तो कह देना एक आदमी आया था, बकरी चराता है, कोई हैसियत नहीं उसकी, अपनी माँ से वादा करके आया है, हुजूर आए तो मेरा सलाम भी कह देना और मेरी माँ के लिए दुआ भी करा देना। मैंने मदीने से देखा है 8 दिन के बाद लोग पलटते हैं, तो मैंने इतने कट्टर दिल लोगों को रोते देखा है जो कभी अपने बाप की मैयत पे भी खुल के नहीं रोए, उन्हें मैंने मदीने से रुखसती पे रोते देखा है। जब ताज शरिया गए थे उनको वापस भेज दिया गया था मक्के से, तो कहा था दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पर, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। ये तो एक आशिक रसूल जो के बरेली के आशिक है, उनका दर्द है। मुझे बताओ उस उवैस करनी के दर्द का हाल क्या होगा, जिसने जिंदगी में हुजूर से कितना प्यार किया, कितना। वापस जा रहे हैं, किस मुंह से गए होंगे, किस दिल से गए होंगे, कौन से दिल से उठे होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। उवैस वापस तो आ गए, सुबह को हुजूर आए, गुलाम बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया मेरी आयशा बता कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पे, कौन आया था। अर्ज़ की हुजूर कोई उवैस नाम का माँ बाप का फरमा बरदार, माँ उसकी बीमार फालिज में मुब्तला, आपके दीदार के लिए आया मगर रोता हुआ वापस गया है। ये कह गया है मेरी माँ का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। हुजूर उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हो गई थी रोते रोते। उसने कहा था जब सरकार आए तो अर्ज कर देना एक गुलाम आपकी बारगाह में आप पर सलाम, अपनी माँ का सलाम कह के गया है। हुजूर ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, हुजूर की चश्माने करम बरसने लगी, मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरे सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जब तुम्हें अली वो मिले तो वो माँ का फरमा बरदार है। अली तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। उवैस अल्लाह फरमाएगा उधर इशारा कर जहन्नमियों को, तेरी वजह से जहन्नमी जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके इशारे से मेरी उम्मत की एक कसीर तादाद जहन्नमी जन्नती बन जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की कदर और इज्जत करने वाले को। ओ मेरे भाइयों
आज माँ बाप है तो इनके कदम नहीं चूमते, इनसे तुम दिल नहीं लगाते, इनसे मोहब्बत नहीं, कल नहीं होंगे तो रोया करोगे। देखो माँ बाप अगर घर में बैठे हो तो टूटा फूटा मकान भी खूबसूरत लगता है, अगर माँ बाप न हो तो कितनी खूबसूरत घर हो वो काटने को दौड़ता है। और माँ के बगैर जिंदगी क्या जिंदगी है। अम्मा आयशा रो रही थी, हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो आयशा? का हुजूर माँ की मोहब्बत देख के रोने लगी। क्या हुआ? का एक आई औरत कह लगी भूखी हूं, मैंने 3 खजूर दे दी, उसके 2 बेटे, एक बुत्ती, एक बेटे के मुंह में 1 खजूर, एक में, और उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रखी तो बच्चे देखने लगे अपनी माँ को अपनी निगाहों से भूखी, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली आदि इसके मुंह में और मुस्कुराती भी चल दी दोनों को खिला के। हुजूर में यही देख के रोने लगी माँ कितना प्यार करती है। एक माँ है जो 4-4 बच्चों की फरमाइशें पूरी करती है। एक माँ है जब वो बूढ़ी हो जाए उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोगे तो क्या फायदा होगा, जीते जी उसके कदमों से चिपट के रो, कभी माँ के सर पे हाथ रखवा के उसका हाथ चूम के रो। वरना जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछो माँ क्या है, माँ माँ है, माँ के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। कभी बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन बेटा, बाप की मौत आती उस दिन मरता है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है। मेरे भाइयों अपने बाप को इज्जतें दो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने बाप को अहमियत दो। माँ बाप की दुआएं कितनी कबूल होती है मुझे कोई खबर नहीं, कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी जब माँ बाप दुआएं करते हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। कभी तुम सफर पे जाना और मेरी बात याद रखना, फिर माँ से दुआएं ले लेना, इंशाअल्लाह ना कामयाब नहीं लौटोगे, कामयाब लौटोगे। वो औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग क्या कर रही है? दुआ आखिरी बात सुन लो, क्या कर रही है? जंग जीत। किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। ध्यान से सुनना नौजवान, तेरा बाप, तेरा भाई और तेरा बेटा था, तीनों शहीद हो गए। 3 मौतों का गम है, दिल फट गया, औरत है निकली पर्दे में है। किसी ने कहा देखो चल के बाप की जनाजे पे जाएगी, बेटे को देखेगी, नहीं नहीं माँ है, माँ जवान बेटे का जनाजा पड़ा है, पहले बेटे को देखेगी। मगर न बाप के पास गई, न बेटे, न भाई, वो तो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे खड़ी हो गई ऊँटनी के। हुजूर को देखा, सरकार ने उसे देख के दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर पर्दे में जाके बाप के जनाजे को भी देखा, भाई को भी देखा, बेटे, पर्दा सलामत है। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ये ख्याल है? कह लगी इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं, मेरा अभी पर्दा तो जिंदा है, मेरे बाप ने तो इसी इस्लाम के लिए शहादत दी है, मैं उस पर अमल नहीं करूंगी बेटे की शहादत पे। अब ये तो कमी हमें मिलता ही नहीं, अब तो औरतें इस तरह की मिली नहीं, अब तो बाजारों में बेपर्दा टाइट लिबास। मगर मैंने फिर भी वसीयत कर दी है, एक मैंने बात सुनी तो मैंने वसीयत की, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से कोई जूता ला दे, मैं सैयद हूं मगर फिर भी मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत है, अगर फलस्तीन की लड़की का एक जूता मिल जाए उसमें जिन्होंने ये बयान दिया उनमें से एक लड़की का, तो मेरी कफन पिनाने कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे उस जूते के वसीले से, अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरी खताएं। कौन लड़की मालूम है जिन्होंने ये बयान दिया? हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना? कहा हम इस वजह से सोते हैं, जब बम गिरता है तो फिर मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं, जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं, कि ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो अर्ज करते हैं नबी ज़ादी हमारे बच्चे भूख से मर गए, पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे शहर हमारे खत्म हो गए, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम काश मैं अपनी बहनों से बात करता, उनको बताता, उनके कदमों में बैठ के उनसे ये कहता कि तुम उस अंग्रेज औरत के साथ जहन्नम में नहीं जाओगी जिसने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनाना शुरू कर दिया, जिसकी नकल करके तुमको तो खातून जन्नत के साथ जन्नत में जाना है। हुजूर की बेटी हुजूर के 6 महीने के बाद दुनिया से विसाल कर गई है।
सैयदा फातिमा। उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस यही इतनी उम्र है, इससे ज्यादा नहीं, इतनी तकरीबन। हुजूर की बेटी 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं हुजूर के विसाल के बाद। कितने महीने तक? और हुजूर की तुरबत पे, कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, हजरत अली को देती थी। लो अली, जरा आप भी इस तुरबत की मिट्टी को सूंघो, मेरे अब्बा की, मेरे अब्बा की मिट्टी में वो खुशबू है तुरबत में, जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। मगर आज 6 महीने के बाद आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली ने कहा क्या हुआ, तबीयत कुछ ठीक है? नहीं नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा कैसे पता? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा। मैंने पूछा अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? ख्वाब में कुछ ढूंढ रहे थे मेरे वालिद। मैंने कहा क्या तलाश कर रहे हैं? तो फरमाया फातिमा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, तुझे ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। आपसे गुजारिश है जी, मैं एक इंसान हूं, कोई कमी रह गई हो, कभी कोई तकलीफ पहुंची हो इस जिंदगी के सफर में, तो ए अली आप फातिमा को माफ कर दें। हजरत अली ने सर ऊपर उठाया और कहा फातिमा कैसी बात करती हो, मेरे घर में 17 दिन के फाके सहे आपने, मगर कभी आपने किसी से शिकायत नहीं की, आप मुझे माफ करके चली जाए। चक्की चलाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, शिकवा नहीं करती। आज लड़कियां जब गुरूर तकब्बुर करती हैं तो कहती हैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं किसी का काम नहीं करूंगी। मैं कहता हूं दुनिया में जितने बड़े बाप की बेटी फातिमा है, कायनात में ना तो कोई पैदा हुई है ना होगी। एक दिन हुजूर न गए अपनी बेटी से मिलने, फातिमा के अंदर आ जाओ, नहीं अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, उनको न लाए अब्बा। क्यों न लाऊं? न लाए अब्बा। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, चादर बिछा, चादर दी। मेरी बेटी क्या हो गया है? चेहरा पीला। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी बेटी आंखों में गड़े पड़े हैं। क्या हुआ है मेरी बेटी? जब हुजूर ने कई बार पूछा, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तुम भी तो बेटी वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। पूछा बताना मेरी बेटी, मेरी फातिमा क्या हुआ है? अर्ज की अब्बा और कोई बात नहीं, बस मेरे पेट से पत्थर बंधा है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे बच्चे भूखे। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे, जब दुआ करते थे पेट पे पत्थर बांधने के बाद ऐसे दुआ करते थे और क्या कहते, अर्ज करते थे मालिक मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी तुम जितने बैठे हो सबके लिए, मेरे लिए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनईमी कहते हैं उम्मती के पांव में कांटा लगने से सरकार को तकलीफ होती है। गुंबद खजरा में दुआ कर रहे हैं, कयामत के दिन आला हज़रत फरमाते खुद हुजूर रो रहे होंगे और क्या कहेंगे, पेश हक मुद्दा शफात का सुना। थोड़े दिनों की बात है, हुजूर से मिलना है, कब्र में जाना है। ऐसी जिंदगी बनाओ जब कब्र में जाओ हुजूर आए और फरिश्ते कहे इसे इन्हें जानते हो, तो कह दो मरमर के इसे पाया, छूटे ना इलाही हक संगे दरे जाना ना। तुम कह दो मुझसे क्या पूछते हो, मेरी आंखों में देख लो। फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसके उम्मत हो, ये देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। उन आंखों से नौजवान क्या हुजूर को कब्र में पहचान सकते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी हो। मजाक समझते हो मेरी बातों का? जब मैं मर जाऊंगा तो और जब तुम भी मरोगे तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम्हें डराता नहीं था, हकीकत से पर्दा उठाता था। ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ओ अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों नौजवानों, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, ये अल्लाह की अमानत है आंखें। हुजूर ने फरमाया आंखें बनाई है अल्लाह ने कि खुद अल्लाह का दीदार इन आंखों से होगा।
मगर कयामत के दिन अगर इन आंखों ने ये कह दिया मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक न छोड़ा। बोलो क्या मौत तुम्हारे सरों पे मेरे सरों पे नहीं खड़ी है? क्या और कितने तुम्हारे घरों से मेरे घरों से जनाजे जाएंगे? हमारे दादे परदादे, मैंने अपने बाप और अपनी मां को अपने हाथों से कब्र में उतार दिया, इससे बड़ी कौन सी नसीहत मेरे लिए होगी? मैं अंधा हूं, पागल हो गया हूं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हम लोगों की। हमने दीन को मजाक समझा, हमने तकरीरों को मजे के लिए सुनना शुरू कर दिया और मजे के लिए करना शुरू कर दिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई है, आखिरी बात कह लगी मुझे कुछ दे दे एक आदमी से, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, रात में मेरे पास आ जाना, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है जिना करने के लिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। वापस गई, बच्चे रो रहे थे, बच्चे जब है बच्चे कुछ लेके आई मां, कुछ लेके आई, बच्चे बेहोश हो गए, गिर गए। तो मां गई, कहा तुझे जो करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हो गई हूं, अभी कुछ खाने को दे दे। खाने को दे दिया, रात को आई, बिस्तर पे लेट गई खिला विला के। अब वो जब जितना ही आगे आ रहा है, जितना करीब आ रहा है उतनी कांप रही है। इसने जब इसके हाथ लगाया तो आंसू मोटे मोटे गरम गरम आंखों से निकले। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज रात में तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम माफ कर देना अपनी बंदी को, तेरी बंदी मालिक तू खुद गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। मेरे बच्चे अगर भूखे न होते, मजबूर न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मालिक माफ कर दे, करीम बेपनाह ताकतों वाले माफ कर दे। रोई, वो ऐसी रोई उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा तूने मेरी आंखें ही खोल दी, इतनी परेशानी में डरती अल्लाह से, ले पैसे दे दिए तुझे, चली गई। अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल धुल गया और रात को रो के सोया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक दिन आई, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने, वो कितना रोई है, मैं तो कभी ना रोया। ये सोच के रोने लगा, मुझे माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम ही। सो गया, सुबह को दरवाजा खोला, कौन? लगे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, कौन है आप? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ करा के कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, ये जिना करने वाला आदमी है, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, गलत नंबर, गलत जगह आए हो, गलत एड्रेस है। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? बता के रोने लगा। एक औरत को छोड़ा था। कहा फिर कितना रोया? कहा फिर इतना रोया हूं कि मेरी आंखों के आंसू मेरे गाल तक जरूर आ गए थे मूसा। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है बंदे जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रात को रो रहा था ना, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। इतना करीम है, हाँ एक बार में माफ कर दिया। एक बार में इतने बड़े गुनाह? हाँ, अल्लाह फरमाता है कितने ही बड़े गुनहगार है तू, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरी दाढ़ी तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार अपना मुहासबा कर मेरे भाई, एक बार याद कर उस अंधेरी कब्र को जिसमें तू ना चाहते हुए भी जाएगा। ऊपर मिट्टी डाल के आ जाएंगे। हमने अपने रिश्तेदारों की मिट्टी नहीं डाली है, हमारे रिश्तेदार भी हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। बस ये तकरीर क्या करूं मैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरे मजमे में, नीचे हाथ कर लो। उलमा से मेरी गुजारिश नहीं है, वो तो उनका, तो मैं आवाम से कह रहा हूं, हाथ उठा के एक बार और बताओ हुजूर के नाम पे जान देना। जान देने की बात नहीं है, यहां इम्तिहान का मामला। नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना हुजूर के नाम पे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, यहां आ जाएं, यहां बाहर निकल के आ जाएं। वो नौजवान जो दाढ़ी रखा है यहां आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। इधर आके यहीं इसी गैलरी में खड़े रहें, आ जाए, बाहर आ जाए। जो पूरी सुन्नत रखाएं, एक मुट्ठी हाथ से न कटाएं न मुड़ाएं, 100 शहीदों का सवाब है। इधर आ जाओ, आपको आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
या रसूल अल्लाह। अच्छा ठीक, सिग्नेचर कर दीजिए। अभी अभी आपकी दाढ़ी है, जिनके दाढ़ी नहीं हो वो आए, जिनके कटी भी हो, कोई मदरसे हाँ देता हूं। अच्छा ठीक, आप बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ। नौजवान नहीं, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ खड़े रहो भाई, खड़े रहो। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी भी हो वो आगे आ जाए, जिनके दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो वो ना आए। अब आ जाओ नौजवान। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। जो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आप आगे आ जाए बेटे, इधर जगह है, अभी आ जाए। इधर कोई है आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए दाढ़ी रखाने के लिए, हाथ ऊपर कर ले। दाढ़ी रखाने वाले खड़े होके हाथ ऊपर करें। जो आज से सुन्नत रसूल के लिए जिए, वादा करें इंशाअल्लाह आज से पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ऊपर हाथ कर लें दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ, कोई इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज है नमाज। इंशाअल्लाह जो नमाजी बनना चाहता है वो दोनों हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी, नमाजी बनेगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे मेरे मान, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस साहिब आस्ताना का फैज से अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। आमीन। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे, सुन्नत मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला पाइंदाबाद। यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, नहीं मेरे बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई बैठ जाओ। हज़रत का न्यूज़ चैनल है। नहीं मेरा कुछ भी नहीं, मैं नहीं कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, हैं हाँ, मगर ये सब मेरे ही हैं जितने हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। इस साहिब पर दुआ कर रहा हूँ, आपका हाथ उठा लो। अल्लाह ताला आप सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जरा दोनों हाथ, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे खात्मा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, मालिक शिफा अता फरमा। मौला जितने उलमा मेंबर हैं अल्लाह सबको बरकतें खूब रहमतें अता फरमाए। हमारे मोइन भाई जो कि बेंगलोर से आए हैं, जिनकी एक मनकबत बड़ी प्यारी है और वो पूरे दुनिया में सुनी जा रही है, रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है ना। वो बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े नेक हैं। ये इनको बच्चे सुन सुन के गौस पाक की मनकबत पढ़ रहे हैं इनको। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। सारे उलमा को, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें, यहाँ कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इस नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। सैयद सैफुल हसन साहब क़िबला बुखारी भी तशरीफ ला रहे हैं।